स्वतंत्रता हर देश का सपना होता है, लेकिन सूडान के लिए उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। एक ऐसा देश जो कभी गर्व से भरा था, अब खून से सना हुआ है। दुनिया देख रही है जब सूडान की मस्जिदों में गोलियों की आवाज गूंज रही है और आसमान से पानी नहीं बल्कि आग के गोले बरस रहे हैं। अगर स्वतंत्रता ही नाश का कारण बन जाए तो क्या होगा? आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में जानेंगे जो सिर्फ जनरलों के बीच नहीं बल्कि एक पूरे देश की तकदीर पर कब्जा करने की लड़ाई है। क्या सूडान कभी इन जख्मों से उबर पाएगा या फिर यह युद्ध इसे राख में तब्दील कर देगा? सूडान एक ऐसा देश जो कभी अफ्रीका का गर्व था, अब उसे खून की एक चादर ने ढक लिया है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में सूडान की जमीन लाल दिखाई दे रही है। यह कोई बारिश नहीं है बल्कि खून की नदी है। क्या इस युद्ध का कारण सिर्फ 2 जनरल हैं या फिर इसके पीछे कोई बाहरी साजिश है? आज हम आपको सब कुछ उजागर करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया छुपा रहा है। जानिए कैसे सत्ता, तेल की राजनीति और अरब देशों के छुपे हाथों ने सूडान को एक मृत देश बना दिया है। सूडान के दिल में 2 जनरल एक खून खराबे की जंग लड़ रहे हैं। एक राष्ट्रपति है और दूसरा उपराष्ट्रपति। सत्ता का लालच किसी भी सीमा को पार कर सकता है। ये दोनों जनरल जो कभी मित्र थे, अब केवल अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब सत्ता की भूख में इतना खून बह चुका हो तो क्या इसके परिणाम केवल राजनीतिक होंगे या इसका असर पूरी जनता पर पड़ेगा? सूडान की सड़कों पर अब बमों की गूंज है, गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही है। 2019 में ओमर अल बशीर की सत्ता का पतन हुआ। सूडान ने सोचा था कि अब उन्हें लोकतंत्र मिलेगा, लेकिन उनकी उम्मीदें जल्दी ही टूट गईं। एक बार फिर से सेना ने तख्ता पलट किया और देश को एक नई तानाशाही के अंतर्गत डाल दिया गया। लेकिन क्या लोकतंत्र के लिए सूडान की जनता की यह लड़ाई कभी खत्म होगी? सेना के इस सत्ताधारी शासन ने एक बार फिर सूडान को हिंसा और अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF सूडान की अर्धसैनिक ताकत पहले विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब यह वही ताकत बन चुकी है जो सूडान के अस्तित्व को खत्म करने पर तुली है। मोहम्मद हमदान जो इस फोर्स के प्रमुख हैं, उन्होंने खुद को देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। क्या उनका संघर्ष सत्ता के लिए है या फिर वे सूडान की सरकार को पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं? जब बम गिरते हैं और गोलियां चलती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान निर्दोषों का होता है। सूडान में हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। डाफूर में मची तबाही, झोपड़ियों में छिपे लोग और घरों का जलना, यह सब किसी भयानक सपने जैसा है। सूडान की जनता अब जीवित रहने के लिए भागने को मजबूर हो रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इस युद्ध का अंत सिर्फ और सिर्फ मानवीय त्रासदी के रूप में होगा? जब सूडान जल रहा है तो क्या दुनिया केवल तमाशा देख रही है? सूडान के इस युद्ध में तेल के काले सोने की अहमियत समझी जा रही है। UAE, मिस्र और अन्य अरब देश इस संघर्ष में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये देश क्यों सूडान के इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं? क्या सिर्फ तेल और कच्चे संसाधन ही इसके पीछे हैं या फिर इसके पीछे कुछ और भी कारण है? वैश्विक ताकतें सूडान में अपनी ताकत दिखाने के लिए एक नया खेल खेल रही हैं। आज सूडान में लगभग 14 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। ये लोग अब या तो पड़ोसी देशों में शरण लेने जा रहे हैं या फिर अन्यत्र भाग रहे हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है और सूडान के लोगों को सबसे बड़ी मदद की जरूरत है। क्या दुनिया इस संकट में हस्तक्षेप करेगी या सूडान के लोग यूं ही तड़पते रहेंगे? सूडान का इतिहास कभी भी स्थिर नहीं रहा। सत्ता के भूखे नेताओं और सेना के बीच यह विभाजन अब एक और संकट की ओर बढ़ रहा है। क्या सूडान फिर से दक्षिण सूडान की तरह 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा? क्या यह संघर्ष सूडान के अस्तित्व पर हमला कर रहा है? यह एक सवाल है जिसका उत्तर समय ही दे पाएगा।
जैसे जैसे सूडान में यह रक्तपात बढ़ता जा रहा है, यह सवाल अनिवार्य हो जाता है कि क्या सूडान कभी शांति पाएगा। अगर यह युद्ध यूं ही जारी रहा तो यह न केवल सूडान को बल्कि पूरे अफ्रीका को आग में झोंक देगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सूडान के इस संघर्ष में हस्तक्षेप करेगा या सूडान को अपनी ही आग में जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा? आने वाले दिनों में यह सवाल महत्वपूर्ण होगा। क्या सूडान का भविष्य कभी बेहतर हो पाएगा?